हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। भगवान श्री हरि की ये परम पावन कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है। और इससे लगभग 8 या 10 दिन पूर्व यहीं विश्वचक में भी हमारी कथा चल रही थी, जो कि श्री राम कथा थी। 9 दिन की या 9 दिवस की कथा थी, तो वो भी हरि कथा है और ये भी हरि कथा है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष इनके, नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम के जीवन में पग पग पर, क्षण क्षण पर बड़ी बड़ी मर्यादाएं हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, नंद के लाला के जीवन में आनंद रस भरा हुआ है, जिसे हम थोड़ी चपलता भी कहते हैं, चंचलता भी कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में आनंद रस है। कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो राम जी की लीलाओं से भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। राम जी की लीला तो बड़ी सहज है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है, लेकिन कन्हैया की जो लीला है वो बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि वो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, टेढ़ी कमर वाले हैं, टेढ़े मुकुट वाले हैं, टेढ़ी नजरिया वाले हैं, टेढ़ी चितवन वाले हैं। इसलिए कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो भी बड़ी बड़ी टेढ़ी लीलाएं हैं। जब हम उन्हें केवल कानों से श्रवण करेंगे तो वो हमारी समझ में आने वाली नहीं है, हमें मोह हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। अरे राम 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 राम, भगवान हो करके और ऐसा काम करते। अरे हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ दो, हमारे सारे संसार को चलाने वाले चौमुहा माने चतुर्मुख ब्रह्मा जी, अब तो वैसे 3 मुख वाले रह गए हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान की लीला देख करके मोह हो गया था। ब्रह्मा जी की भी बात छोड़ दो, हमारे कन्हैया के साथ रहने वाले, परमानेंट तटस्थ रहने वाले, अहरनिश 24 आवर रहने वाले हमारे बड़े भैया दाऊ भैया को भी कन्हैया की लीला देख करके मोह हो गया था। और 1 साल तक दाऊ भैया को भी पता नहीं लगा कि हमारे लाला जो है ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। तो देखो, भागवत में भी भगवान कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व राम जी के चरित्र को श्रवण कराया गया। क्यों श्रवण कराया गया? क्योंकि जिसके जीवन में राम जी की मर्यादा, राम जी का सदाचार, राम जी का आचरण आ जाएगा, वही वास्तव में कन्हैया की लीलाओं को समझने का पात्र बन पाएगा। अन्यथा जिसके जीवन में राम जैसी मर्यादा नहीं है, वो कन्हैया की लीलाओं को नहीं समझ सकता। सुन तो सकता है लेकिन उन्हें समझ नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण भी हरि हैं और भगवान श्री राम भी हरि हैं और भगवान श्री शिव भी हरि या हर हैं। हरि का मतलब ही है हरण करने वाला। क्या हरण करता है भैया? अरे मैया, हम लोग जो दुनिया भर के पाप करते हैं, दुनिया भर के जो अग करते हैं, दुनिया भर के जो निकृष्ट कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म करते हैं, इन सभी का भगवान हरण कर लेते हैं।
और हरण करने के बाद फिर हमें भगवान कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म से परे कर देते हैं। और जब जीव जो है कर्म अकर्म से परे हो जाता है, वही वास्तव में ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। लेकिन जब तक ये कर्मों का चक्कर चल रहा है ना, अच्छा या बुरा, तब तक हम लोग संसरति इति संसारः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कुचक्र में हम लोग चलते रहते हैं। माने बार बार जन्म लेते हैं, बार बार कर्म करते हैं और बार बार फिर कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म होता रहता है, मरण भी होता रहता है। लेकिन भगवान श्री हरि जब किसी जीव के ऊपर दया करते हैं तो उसके सारे कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म इन सभी का हरण कर लेते हैं। और हरण करने के बाद जीव को उसी तरह से शुद्ध पवित्र निर्मल सहज बना देते हैं जैसे किसी माता के कुंडल में या नथनी में या उंगली की अंगूठी में अनेकों प्रकार की गंदगी कचरा लग जाता है। और जब वो माता किसी सुनहार के पास उसे ले करके जाती है तो सुनहार जो है उसे अग्नि में तपा के उसका सारा मल जो है निकाल देता है। और जब फिर 2 दिन 4 दिन बाद वही माता अपना आभूषण लेने सुनहार के पास जाती है तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि माता देख रही है कि मेरी अंगूठी जब मैंने इसे दी थी तो बड़ी काली पड़ रही थी, बड़ी गंदी लग रही थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम न्यू अंगूठी में लेकर के जब वापस जा रही हूं। तो देखो भगवान भी हमें उसी तरह से निर्मल बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, हमारे हृदय को परम पावन बना देते हैं। और फिर हमारे जीवन में हमें भगवान के होने की अनुभूति होने लग जाती है, भगवान के होने का अनुभव प्राप्त होने लग जाता है। भगवान ने भी स्वयं कहा है, क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान भी तभी हमें प्राप्त होते हैं जब हमारा हृदय जो है निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे वेद पुराण सब संता। देखो भगवान श्री हरि अनंत हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी अनंत है। वो चाहे भागवत की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो और चाहे शिव पुराण की कथा हो, भगवान की तरह ये सब अनंत है। तो महाराज और क्या अनंत है? तो समझाने के लिए देवाजी हम कह सकते हैं कि ये आकाश भी अनंत है। तो देखो इस आकाश का भी कोई अंत नहीं है। आप संपूर्ण संसार में कहीं भी चले जाओ, वहीं आपको अपने सिर पर आकाश नजर आएगा। कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हारे सिर पर जो है आकाश की छत तुम्हें अवश्य नजर आएगी। तो फिर तुम्हारी समझ में आएगा कि महाराज आप सही कह रहे थे, ये आकाश भी अनंत है। तो जैसे इस अनंत आकाश में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, अनेकों प्रकार की मशीनरी उड़ रही है। कैसे उड़ रही है भाई?
प्लेन के पास में जितनी सामर्थ्य है वो उतनी ऊंचाई तक जा रहा है और उतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आर्मी वाले जो जेट होते हैं, जिनके पास जितनी सामर्थ्य है उतनी ऊंचाई तक जाते हैं और आगे पीछे जाते हैं। और भी बहुत सारी मशीनरी, तो जिस मशीनरी के पास में जितनी सामर्थ्य है वो उतना ही ऊंचा और उतना ही तेज दौड़ता है। अब मशीनरी को छोड़ो, पक्षियों को देख लो। आकाश वही है अनंत, तो उसी आकाश में बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े यान, बड़े बड़े जेट उड़ रहे हैं। उसी आकाश में अनेकों प्रकार के पक्षी भी उड़ रहे हैं। अब उसी आकाश में छोटी मक्खी भी, माने मधुमक्खी भी उड़ रही है। अब उससे और छोटा करो तो ये घर वाली मक्खी जो बार बार हमें परेशान करती, खाना लेकर के बैठो तो मक्खी आ गई, कुछ मीठा कहीं रख दो तो मक्खियों का झुंड आ जाता है। तो ये छोटी मक्खी भी इस अनंत आकाश में अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ रही है। ऐसे ही यदि मक्खी से भी छोटा देखो तो मच्छर भी इसी आकाश में अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ रहा है। लेकिन आज तक इस अनंत आकाश की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई भी नाप नहीं पाया है। क्यों नहीं नाप पाया है? क्योंकि ये अनंत आकाश है, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। तो देखो इसी प्रकार से हमारे भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं, रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी हैं। तो भगवान का भी कोई अंत नहीं है। तो साथ में हमारे प्रभु की, हमारे भगवान की लीलाओं का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। इस कथा को गावहें वेद, वेद का ही अंश है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस कथा का गायन वेद भी कर रहे हैं, शास्त्र भी कर रहे हैं, पुराण भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा भी कर रहे हैं। तो गावहे वेद पुराण सब संता। लेकिन फिर भी भैया इस कथा की जो महिमा है, इस कथा की जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, इसे आज तक कोई भी न गा पाया, न कह पाया, और ना ही कभी किसी को कथा गाने से आज तक संतुष्टि हुई। चाहे कोई 4 घंटे बोल ले, चाहे 5 घंटे बोल ले, और चाहे जीवन भर बोलता ही रहे, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कह ही नहीं पाए, हम कुछ कथा बोल ही नहीं पाए। बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो हमारे मध्य में आज प्रथम दिवस से ही संत महापुरुषों का, देवियों का, देवाओं का, भगवतियों का आगमन हो रहा है। और ये आगमन जो है हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संत महापुरुष ही हैं कि जिनकी भक्ति से, जिनके भजन से, जिनकी तपस्या से ये संसार चल रहा है, और हम सबके जीवन में आनंद हो रहा है, मंगल हो रहा है। तो हमारे मध्य में पूज्य
देवाजी महाराज पधारे हैं। इनका नाम आप सब लोग जानते ही हैं, तो हम सब इनका बहुत बहुत वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे पूज्य संत श्री अविनाश दास जी महाराज, हमारे परम आदरणीय श्री अनमोला नंद जी महाराज, जिनका स्वागत कर रहे हैं, जिनका वंदन कर रहे हैं, तो हमारे मध्य में पधारे हैं। तो गावहि वेद पुराण सब संता है। तो देखो, इस कथा का वेद भी गायन कर रहे हैं, पुराण भी कर रहे हैं, शास्त्र भी कर रहे हैं और सब संत महापुरुष भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कथा कुछ कह ही नहीं पाए। यही तो कथा की महिमा है, यही तो कथा की विशेषता है, यही तो कथा का आनंद है, यही तो भगवान की कथा का अद्भुत अलौकिक रस है। तो देखो, आज हम इसी रस को लेने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये वही कथा है जो कैलाश मानसरोवर पर बैठ करके भोले बाबा ने मैया सती को सुनाई और अमरनाथ की गुफा में बैठ करके भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराई। वो अमर कथा कोई और कथा नहीं, ये वही कथा है। भागवत की कथा को ही अमर कथा कहते हैं। तो महाराज, क्या करती है आपकी ये अमर कथा, भागवत की कथा? क्या फायदा है इस कथा को सुनने का या करने का या कराने का? तो देखो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा शत्रु होता है काल, माने समय, जिससे सब लोग थर थर कांपते हैं, सब लोग घबराते हैं। अरे कहीं मैं मर न जाऊं, अरे भैया मैं मर जाऊं, अरे भैया मुझे मत मारो। माने मरने से चींटी भी डरती है, और मरने से सभी नर नारी भी डरते हैं, और मरने से हाथी भी डरता है, मरने से सिंह शेर भी डरता है। तो संसार का सबसे बड़ा डर क्या है? मैया, संसार का सबसे बड़ा डर है मृत्यु, काल, समय। तो महाराज भगवान की कथा क्या करती है? तो देखो, जो माता बहन भाई बंधु भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान की कथा में सहयोग करते हैं, उन माता बहन भाई बंधुओं को भगवान की कथा अभयत्व प्रदान करने वाली है। अभयत्व का मतलब भय से रहित कर देती है। फिर वो किसी प्रकार के भय से ग्रसित नहीं रहता है। हर तरह से जीव का पालन पोषण, हर तरह से भगवान की कथा जीव का रक्षण करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल अभयत्व ही नहीं, भगवान की कथा अमरत्व भी प्रदान करती है। महाराज अमरत्व कैसे प्रदान करती है? तो सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अमरत्व कैसे प्रदान करती है? तो देखो, मीराबाई ने भगवान की कथा का श्रवण किया, भगवान के नाम का गान किया, भगवान के गुणों का गान किया, तो मीराबाई अमर हो गई कि नहीं? भले ही मीराबाई शरीर से हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारी स्मृति में है, हमारे जीवन में है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की कथा को अपने जीवन में अपनाया, तो ध्रुव जी महाराज अमर हो गए कि नहीं? प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की कथा को अपनाया, तो प्रहलाद जी महाराज अमर हो गए कि नहीं?
और भी जितने बड़े बड़े संत महापुरुषों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, चाहे वो श्री कबीर दास जी हों, चाहे रैदास जी हों, और चाहे संत श्री ज्ञानदास जी हों, तुकाराम जी हों, नामदेव जी महाराज हों, और चाहे श्री गुरु नानक देव जी महाराज हों, या उनके सुपुत्र श्री शिवावतार श्री श्री चंद्र जी महाराज हों। तो जिसने भगवान की कथा को अपने जीवन में अपनाया है, भगवान की कथा ने उसे अभयत्व के साथ में अमरत्व भी प्रदान किया है। तो देखो, आज हम सब लोग बड़े ही बड़भागी हैं कि परम पूज्य पाद, परम आदरणीय संत श्री अविनाश दास जी महाराज की कृपा से, उनके पुरुषार्थ से ये आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन का लाभ हम सब लोग उठा रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को मंगलमय और धन्य बना रहे हैं। आज तो देवता लोगों को भी हम लोगों से स्पृहा हो रही होगी। स्पृहा माने जेलसी, जलन हो रही होगी, ईर्ष्या हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये साम सुदुत स्वयं हरि येर जन्म लब्धम निस्भारताजरे मुकुंद सैवोपैकम स्पृहाहे नः। माने आज तो इंद्रादि और ब्रह्मादि देवता भी हम सभी को भगवान की कथा सुन रहे, देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अहो देखो तो सही, कितने आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है कि इस संत श्री अविनाश दास ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि इनके माध्यम से इस पिंड में, केड़ा पिंड है, कलियां, ते असी कदी कदी गलियां भी कह देंगे, ते तुसी कलियां जोड़ लेना। तो देखो, आज देवता भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि इसने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं, कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि संत श्री अविनाश दास जी महाराज की कृपा और पुरुषार्थ से भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है। तो इंद्र से तो रहा भी नहीं जा रहा। इंद्र ने तो समाधि लगा करके, आंख लगा करके देखना भी प्रारंभ कर दिया है। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। तो फिर इंद्र को समझ में आता है कि यार इसने ऐसा तो कोई सत्कर्म किया नहीं है, तो फिर ये कथा कैसे करा रहे हैं भगवान की। क्योंकि कथा सुनने के लिए तो हम भी गए थे, और ऐसे नहीं गए थे महाराज, अमृत का कलश लेकर के गए थे। उसकी कथा भी हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन भगवान की कथा की जो विशेष महिमा है आज हम लोग उसका श्रवण करेंगे। तो इंद्र जब बही खाते पलट करके या पलटवा करके देखते हैं तो कोई ऐसा सत्कर्म दिखाई नहीं देता है कि जिस सत्कर्म के माध्यम से भगवान की कथा हो सके। तो फिर क्या निर्णय लेते हैं? फिर कहते हैं कि प्रसन्न ये शाम स्विदुत स्वयं हरि। माने भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद ने ही साक्षात स्वयं प्रसन्न होकर के संत श्री अविनाश दास जी महाराज के ऊपर कृपा करी। तो उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से और ये भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है। वरना हम लोगों के ऐसे सत्कर्म या पुण्य कर्म नहीं है कि भगवान की कथा का श्रवण या भगवान की कथा का आयोजन हमारे अपने पुण्य कर्मों से संभव हो सके। और क्या करती है महाराज भगवान की कथा?
तो देखो संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। और थोड़े थोड़े माने माड़े माड़े जे सारे ही दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तुसी चिंता न करो, असी भी माड़ी मोटी पंजाबी बोल लेंदे ते सुनाएंगे। अजी ते पहला ही दिन है, अजी ते असी बैठे ही हैं ते गल करेंगे तुहाडे नाल। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप माने बुखार आ गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुखाम आ गया, या कोई और शारीरिक रोग हो गया, तो भैया ये सब जो है दैहिक ताप है। दैविक ताप की है महाराज। तो दैविक ताप माने हमारा, अब मान लो हमारी फसल पक करके बढ़िया लहलहा करके खड़ी हुई है, और अब हम सोच रहे हैं कि बढ़िया कनक हो गई है, अब बढ़िया कटाई होगी और बढ़िया खूब अच्छा प्रोडक्शन होगा, और फिर 10-20 लाख रुपए 10-5 दिन में ही बन जाएंगे, फिर आनंद लेंगे। लेकिन देवताओं को कुछ और ही मंजूर है। अब तो रातों रात बड़ी भयंकर गर्जना हुई, बादल गड़गड़ाने लगे, हवाएं बड़ी जोर जोर से सरसराने लगी, और गड़र भड़र करके भयंकर वर्षा होने लगी। और न केवल वर्षा होने लगी महाराज, अपितु बड़े बड़े ओला पड़ने लगे, बड़ी बड़ी ओला वृष्टि होने लगी। तो भयंकर हवा, भयंकर वर्षा और भयंकर ओला वृष्टि से हमारी लाखों करोड़ों रुपए की मेहनत सब पानी में बह गई। माने सारी फसल जो हमने 1 साल या 6 महीने खून पसीना एक करके मेहनत करके कमाई थी, वो सब बर्बाद हो गई। तो ये क्या है? ये है दैविक ताप, माने देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। तीसरा क्या है? भौतिक ताप। भौतिक माने संसार की भौतिकता, भौतिकवाद। अच्छा, तो ये ज्यादा बन रही है। 5000 का सूट पा के आइए कथा दे विच, कोई नहीं मैं दसूं इनू कल नू 10,000 वाला कढ़ना। तो माने एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। अच्छा, हुंते महाराज गड्डी च चलते हैं, कोई नहीं इन्हां दे कोल 10 लाख दी गड्डी है ते असी 25 लाख दी गड्डी लेंगे, असी कोई कट थोड़े ही है। तो ये क्या है? ये भौतिक बात। माने एक दूसरे को देख देख करके हमारे मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं उठती हैं। और कई बेचारे ऐसे हैं कि कामना तो उठती हैं लेकिन साड़ी जेब च दम नहीं हैगा। ते जदों साड़ी जेब च दम नहीं हुंदा ते साड़ी कामना भी पूरी नहीं हुंदी, ते जदों कामना पूरी नहीं हुंदी ते फिर ते तुसी जानदे ही हो कि कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। माने कामना की पूर्ति न होने पर हमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो फिर क्रोध में ते तुसी जानदे ही हो कि तुसी अपने बंदे दा की हाल कर दे, ते तुहाडा बंदा तुहाडा की हाल करदा। ये असी की कहिए तुसी जानदे ही हो। तो क्रोध में हमेशा कुछ न कुछ अनर्थ ही होता है। तो क्रोध आता कैसे है? कामात क्रोध हो विजायते, कामना से।
अरे भैया कोई 10,000 का पहने, 50,000 का पहने, कोई पूरा सोना ही सोना लटका के घूमे, ते सानू की है। सानू परमात्मा ने, भगवान जी ने जितना दिया है, सानू ते ओदे विच ही संतुष्ट रहना चाहिदा, ते भगवान नू बार बार धन्यवाद करना चाहिदा। हे प्रभु, तुसी सानू इन्ना सोना शरीर दिता, इन्ना सोना रंग दिता, इन्ना सोना रूप दिता। भैया ये शरीर भी करोड़ों रुपए का है। एक संत महापुरुष थे, एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी था। दुखी क्यों था? क्योंकि उसके पास माल नहीं था, पैसे नहीं थे। तो संत ने कहा, अच्छा तुझे पैसे चाहिए, कितने चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अब 20-25 लाख रुपए भी मिल जाएं तो भी मेरा गुजारा बढ़िया हो जाएगा। बोले बस? बोले हाँ। अब जिस आदमी के पास 1,500 भी न हो, अब उसे 20-25 लाख मिल जाएं तो भैया बहुत बड़ी बात। तो उसकी सोच है केवल 20-25 लाख की। तो संत ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल हम एक सेठ जी लेकर के आएंगे और तुझे जितना पैसा चाहिए तू उतना पैसा ले लेना। संत ने सेठ जी को पहले ही समझा दिया कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगले दिन उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसे 20-25 लाख रुपए चाहिए। अब जब सामने आया तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो बेटा, ये तुम्हारा जो सीधा माने दाहिना हाथ है ना, इसे काट करके हमें दे दो और इसके एवज में हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। अब तो वो घबराया, महाराज कैसी बात कर रहे हो, जब हाथ ही मेरे पास नहीं रहेगा तो 10 लाख दा मैं की करना। तो बोले फिर इतना कर, तू दोनों हाथ दे दे सानू ते असी तेनू 20 लाख रुपए दे दे। ओ नहीं महाराज, मैं दोनों हाथ की एक हाथ भी नहीं दे सकता। अच्छा चल ठीक है, हाथ ना दे यार, तू एक टांग ही दे दे, तू एक टांग दे दे, एदा भी 10 लाख ले ते एदा भी 10 लाख ले, 20 लाख दोनों टांगों के। ओ नहीं महाराज, मैं टांग भी नहीं दे सकता। तो चल ठीक है, फिर तू इदा करते एक आंख दे दे, एदा भी असी तेनू 10 लाख रुपए देंगे। ते दोनों दे देते फिर ते तू 25 लाख ले। तो वो तो कांपने लग गया, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, जब मेरी दोनों आंखें ही नहीं रहेंगी तो मैं 25 लाख का करूंगा क्या, कहां लेके जाऊंगा, क्या उपभोग करूंगा। तो बोले अच्छा फिर एक काम कर, हाथ भी नहीं दे सकता, पैर भी नहीं दे सकता, आंख भी नहीं दे सकता, ते फिर तू ये नाक नू दे दे, असी तेनू इन्नी छोटी जी नाक दे 50 लाख रुपए दे देने, इनू बढ़ के ते सानू दे। ओ महाराज तुसी कृपा करो, जे साडी नाक ही नहीं रही ते सानू ते संसार च कोई देखेगा भी नहीं, ते फिर असी 50 लाख दा की करना। ते अच्छा फिर तू नाक भी नहीं दे सकता, ठीक है, ते तू इदा कर, तेरे पेट दे विच जेड़े अंजर पंजर हैगे ना, तू सानू ओही दे दे ते असी तेनू 1 करोड़ रुपए देंगे, 1 करोड़। अब तो वो एकदम से घबरा गया, थर थर कांपने लगा। बोला महाराज सानू नहीं 10 रुपए भी चाहिए, तुसी कृपा करो। तो देखो भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है ना मैया, ये शरीर अनमोल है। 1 करोड़ भी देने के बाद कोई अपने अंदर की मशीनरी दे देगा क्या? और यदि मशीनरी दे दी तो फिर जीवित कैसे बचेगा, क्या करेगा भैया 1 करोड़ का जब मरी गया बंदा। तो 1 करोड़ क्या, हम तो ऐसा मान रहे हैं कि 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ भी कोई किसी को देगा तो अपनी दोनों किडनी या हार्ट
कोई किसी को देगा, कोई किसी को नहीं देगा। वो कहेगा महाराज तुसी कृपा करो, असी ते भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन असी अपनी मशीनरी अपने शरीर दे अंग केहनू नहीं दे सकते। तो भैया भगवान ने कबहू कि कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने हमें ये जो मानव शरीर प्रदान किया है ये अनमोल है, और ये ऐसे ही प्रदान नहीं किया। हमने तो ऐसे कर्म किए थे कि नरक के गड्ढे में पड़े पड़े सड़ रहे थे, लेकिन भगवान चूंकि बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, कृपा निधान हैं, भगवान ने जब हमारा दुख देखा, दर्द देखा, वेदना देखी, तो भगवान को भी, चूंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करना और दया करना, तो भगवान को हमारे ऊपर दया आई। तो भगवान ने कृपा करके हमें उस नरक के गड्ढे से निकाल करके एक किसी माता की कोख में जन्म दे दिया, एक माता की कोख में स्थापित कर दिया, और एक बालक के रूप में फिर हमारा जन्म हो गया। तो ये जन्म, ये शरीर हमारा भगवान की देन है, महापुरुषों की कृपा करुणा की देन है। तो देखो इस शरीर को, इस जीवन को हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। तो इस मानव शरीर का परम लाभ क्या है? इस मानव शरीर का परम लाभ है भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये हमारे जीवन में आ जाए। वास्तव में यही हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए। ते आइए हुण ते बड़ी देर हो गई, तुसी सोचते होने बाबा जी बड़ा ज्ञान देंदे ते कुछ गांदे ते है नहीं। ते आज चूंकि कथा दा इस आयोजन दा शुभारंभ हो रहा है, तो शुभारंभ में हम अपने श्री गणेश जी महाराज को मना लेते हैं, और फिर गणेश जी महाराज जब कृपा करेंगे तो फिर तो खूब आनंद आएगा, खूब रस बरसेगा कथा में, खूब झमाझम आनंद होगा।